भैया समय कम बचा है, क्या करें। इतने कम समय में इतने अधिक टॉपिक, इतने अधिक सब्जेक्ट कैसे पढ़ें। इतना सारा पढ़ने को है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, समय कम बचा है। ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जहां से अधिक हमें प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए। दोस्तों उसी के लिए वीडियो रहने वाली है। कल रात बैठकर 2 घंटे मैंने स्वयं रिसर्च करी है और ऐसे ही इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए निकाल कर लाया हूँ। सब्जेक्ट वाइज एमपी जीके हो, जीएस हो, साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सारे सब्जेक्ट्स के दोस्तों आपको जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ऐसे टॉपिक जहां से आपको कम से कम पढ़कर अधिक से अधिक आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यदि आपके पास समय कम बचा है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि भैया ऐसा कुछ बता दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट जिनको हम सबसे अधिक इंपोर्टेंट में कैटेगरी में रखें और कम से कम पढ़कर अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक्स आपके लिए निकाल कर लाया हूँ जिनको आप कम से कम समय में पढ़कर बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर देना। ऐसा टॉपिक लाया हूं दोस्तों जिनसे 2025 वाली परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न देखने को आपको मिले थे, उसी से संबंधित यह वीडियो है। पूरी जानकारी दोस्तों निकाल कर लेकर आया हूं, एकदम सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लूं एमपी जीके की। तो एमपी जीके में दोस्तों लगभग आपको 2025 वाले एग्जाम में 7 से लेकर 10 प्रश्न के बीच हर शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिले थे। तो इसके लिए दोस्तों यह जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों यदि मैं बात करूँ तो यह बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन यदि मैं इसे छोटे से एक पोर्शन की मैं बात करूँ कि जहाँ से आपको कम पढ़कर अधिक से अधिक नंबर आएंगे, तो आपको एक सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक पेन और कॉपी अपने हाथ में रख लीजिए, क्योंकि मैं जो बताऊंगा आप लोग लिखते जाइए। सबसे पहला दोस्तों आप लोग लिखिए नदियां और बांध। जी हाँ दोस्तों, नदियां और बांध से पिछली जो परीक्षा हुई 2025 वाली, वहां से काफी प्रश्न देखने को मिले थे। नदियां और बांध मध्य प्रदेश जीके की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको जो पढ़कर जाना टॉपिक वो है मध्य प्रदेश जनजाति। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश जनजातियों के बारे में आप लोग पढ़कर जाइए। योजनाएं दोस्तों जो पहले इंपॉर्टेंट योजनाएं मध्य प्रदेश में आ चुकी हैं और दोस्तों जो अभी करंट में चल रही हैं, वो सभी योजनाएं आपको एमपी के बारे में पढ़कर जानी है। एमपी का इतिहास से दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न आपको देखकर चले जाने हैं। महल और किले जो एमपी में कहाँ स्थित है, किसने बनवाया था और उनकी क्या क्या खासियत है, वो आपको पढ़कर चले जाना है। इंपोर्टेंट महल और किलों की। एमपी का करंट अफेयर तो हो ही, एमपी करंट अफेयर करना पड़ेगा आपको पिछले 6 महीने का। उसके बाद दोस्तों है राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी दोस्तों आप लोग पढ़कर चले जाना है। दोस्तों मैंने 5-6 टॉपिक आपको बता दिए। एमपी जनजाति, नदियां और बांध, योजनाएं, एमपी इतिहास, महल और किले, एमपी करंट अफेयर, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। दोस्तों ये 5-7 टॉपिक आपको पढ़कर चले जाना है एमपी जीके के लिए। एमपी जीके में आप बेस्ट स्कोर कर दोगे। इसके बाद दोस्तों यदि मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस की जो पिछले एग्जाम में प्रश्न आए थे दोस्तों, वो लगभग 10 से 12 प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। एक एवरेज यदि मैं मानूँ 10 नंबर पिछली बार हर शिफ्ट में देखने को मिले थे साइंस के पोर्शन। साइंस में दोस्तों तीनों पोर्शन आ जाएंगे आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यदि मैं इसमें भी बात करूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तीनों में, तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको रहने वाली है बायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी को सबसे अधिक ध्यान आपको देने की जरूरत है। बायोलॉजी से सबसे अधिक प्रश्न देखने को मिलते हैं इसमें। दोस्तों यदि मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी और डिसीजेस और ह्यूमन बॉडी, ये 2 टॉपिक आपको लर्न करके जाने सबसे अधिक। उसके बाद दोस्तों है एसिड और बेस आपको केमिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। मेटल और नॉन मेटल आपको फिजिक्स में देखने को मिल जाएगा। लाइट और एनवायरनमेंट ये भी आपको फिजिक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, सेल और मोशन, विटामिन, और यदि आप लोग चाहें तो एक ऑप्शनल में दे रहा हूँ केमिकल रिएक्शंस भी पढ़कर चले जा सकते हो। दोस्तों ये मैंने आपको 5-7 टॉपिक साइंस के लिए बता दिए जहां से आपको अधिक से अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन डिसीजेस, मेटल नॉन मेटल, एसिड एंड बेस, लाइट एंड एनवायरनमेंट, मोशन एंड फोर्स, सेल और विटामिन, ये दोस्तों 8 टॉपिक मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। ऑप्शनल में आपको मैंने बताया है केमिकल रिएक्शन के बारे में आप लोग पढ़कर जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद यदि मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स से दोस्तों पिछली जो परीक्षा हुई 2025 वाली, उसमें लगभग हर शिफ्ट में 25 से 30 प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। कई शिफ्ट में 20, किसी में 25, किसी में 30 के आसपास आपको प्रश्न देखने को मिले थे। यदि मैं एवरेज की बात करूं तो 25 प्रश्न आप एवरेज मान सकते हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको लगभग 7 से 8 ऐसे चैप्टर बताऊंगा जहां से आपको अधिक से अधिक प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। चैप्टर तो बहुत सारे हैं, लगभग 30 के आसपास चैप्टर रहते हैं, लेकिन दोस्तों यदि मैं बात करूं इंपॉर्टेंट की, तो लगभग 8 से 9 चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं जहां से आपको अधिक से अधिक प्रश्न देखने को मैथ्स के लिए मिल जाएंगे। मैथ्स के लिए यदि मैं बात करूं दोस्तों परसेंटेज एक बेस्ट चैप्टर है, परसेंटेज करके जरूर जाना। दोस्तों लिखते चले जाना, पेन कॉपी हाथ में रखकर सारे जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ उनको लिखते चले जाना। इसके बाद दोस्तों है प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस आपको करके जाना है। तीसरा चैप्टर है एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट।
चौथा जो चैप्टर आपको दोस्तों रहेगा वो रहेगा एवरेज यानी कि औसत। चौथा जो चैप्टर रहेगा दोस्तों वो रहेगा टाइम एंड वर्क। पांचवा चैप्टर जो रहेगा वो दोस्तों रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। छठा चैप्टर जो दोस्तों रहेगा वो रहेगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये दोस्तों मैंने आपको बताए हैं मैथ्स के लिए जो अपनी अर्थमेटिक रहेगी। अर्थमेटिक मैथ्स के लिए मैंने आपको 7 चैप्टर बता दिए, 7 चैप्टर करके चले जाना, आपको अधिक से अधिक यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बाकी चैप्टर भी करने हैं लेकिन दोस्तों यदि मैं मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करूँ तो यही रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों यदि एडवांस मैथ्स की बात करूँ तो आपको 3 चैप्टर करके चले जाने हैं। एडवांस मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर हैं लेकिन दोस्तों 3 चैप्टर की यदि मैं बात करूँ मेन तो वो है मेंसुरेशन, सबसे पहले करके चले जाना। सेकंड है सरलीकरण और तीसरा है नंबर सिस्टम। मेंसुरेशन, सरलीकरण और नंबर सिस्टम में 3 चैप्टर तो बिल्कुल आपको कंठस्थ करके जाने ही। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, बहुत सारे पार्ट है, अलजेब्रा है, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट की यदि मैं बात करूँ तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों इसके बाद मैं रीजनिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग ये चैप्टर लिख रहे होंगे, सभी लिखकर रख लेना। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ तो रीजनिंग की, जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग के लगभग आपको 2025 वाली परीक्षा में हर शिफ्ट में 30 से 35 प्रश्न देखने को मिले थे। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है और जो सिलेक्शन दिलाने का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रोल हमारी सिलेक्शन में करता है दोस्तों, वह करता है रीजनिंग। रीजनिंग को आपको बहुत ही अच्छे से कंठस्थ करके जाना है। रीजनिंग में दोस्तों यदि चैप्टर्स की बात करूँ तो अनगिनत है, चैप्टर्स का कोई पार नहीं है। लेकिन दोस्तों यदि मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इंपॉर्टेंट मेरे चैप्टर जो आपके लिए निकाले हैं लगभग वह 10 चैप्टर मैंने आपके लिए निकाले हैं। 10 चैप्टर्स को करके चले जाना। बेस्ट स्कोर करने वाले हो, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सारे चैप्टर कर लें, लेकिन दोस्तों इन चैप्टर को जरूर कर लेना। यदि समय कम बचा है तो इनको करके जरूर चले जाना, बेस्ट स्कोर कर दोगे। सबसे पहला चैप्टर जो दोस्तों पेन कॉपी से दोस्तों लिखते चले जाना अपनी कॉपी में। सबसे पहला चैप्टर लिखिए दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिए। सेकंड चैप्टर के दोस्तों सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर दोस्तों जो आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो रहने वाला है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। चौथा सब्जेक्ट रहने वाला है दोस्तों, चौथा चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा डायरेक्शन यानी कि दिशाएं। पांचवा रहेगा दोस्तों रैंकिंग। छठा रहेगा एनालॉजी। पांचवा रहेगा दोस्तों, सातवां रहेगा दोस्तों क्लासिफिकेशन। दोस्तों आठवां रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। जी हाँ दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल 8वां चैप्टर आपके लिए रहने वाला है। 9वां चैप्टर दोस्तों आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है रीजनिंग के लिए वह रहने वाला है दोस्तों क्लॉक। और दोस्तों 10वां चैप्टर रहने वाला है वेन डायग्राम। दोस्तों मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट ऐसे चैप्टर्स बता दिए हैं रीजनिंग के लिए जहाँ जिनको पढ़कर आप लोग बेस्ट स्कोर कर सकते हो, एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो। एक बार और सुनते जाना दोस्तों। सबसे पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, सेकंड चैप्टर है सीरीज, थर्ड चैप्टर है ब्लड रिलेशन। दोस्तों टिक करते जाना या फिर लिखते जाना। चौथा चैप्टर रहेगा रैंकिंग, पांचवा रहेगा एनालॉजी, छठा रहेगा क्लासिफिकेशन, सातवां रहेगा डायरेक्शन, आठवां रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, 9वां रहेगा दोस्तों क्लॉक और 10वां रहेगा दोस्तों वेन डायग्राम। में 10 चैप्टर आपको कंठस्थ करके जाने हैं रीजनिंग के लिए दोस्तों। इसके बाद यदि मैं बात करूं करंट अफेयर के लिए तो भैया करंट अफेयर से भी काफी अच्छे प्रश्न पिछली बार देखने को मिले थे। यदि मैं एवरेज की बात करूं तो 7 प्रश्न के आसपास आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। 6 से 7 प्रश्न हर शिफ्ट में करंट अफेयर के आए थे। करंट अफेयर भैया कौन सा पढ़े, तो भैया सबसे पहले तो एमपी करंट अफेयर के ऊपर ध्यान दे लेना और उसके बाद ध्यान दे लेना कंट्री के ऊपर। एमपी और कंट्री का पढ़ना, इंटरनेशनल से काफी कम प्रश्न देखने को मिले थे। एमपी और इंडिया का करंट अफेयर जरूर कर लेना। इसमें भी जो मैं बात करूं तो कितने महीने का पढ़े, तो भैया पिछले 6 महीने का कंठस्थ करके चले जाना। टाइम बचा है तो 1 साल का कर जाना, लेकिन 6 महीने का तो करके चले ही जाना। 2026 का करंट अफेयर पूरा एकदम कंठस्थ करके चले जाना। जनवरी से लेकर जब तक एग्जाम होती तब तक 8 महीने का, 8-9 महीने का पूरा कंठस्थ कर लेना। इसके बाद दोस्तों यदि मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो कि भैया करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, तो भैया पहला रहेगा जो जिसमें 2 स्टार लगा लेना स्पोर्ट्स और अवार्ड्स। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स से सबसे अधिक प्रश्न देखने को आपको मिलने वाले हैं करंट अफेयर में। पिछले 6 महीने में स्पोर्ट्स में किसने बेस्ट किया है, किसको कौन सा पदक मिले हैं, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, सारे ये दोस्तों करके चले जाना, खासकर एमपी और इंडिया के। इसके बाद दोस्तों नियुक्तियां किसकी कहाँ पर हुई है दोस्तों, ये जरूर कर चले जाना। इसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी जो हमारी योजनाएं रहती हैं उनके बारे में जरूर पढ़कर चले जाना। इसके बाद दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेगा करंट अफेयर में वो रहने वाला है दोस्तों बुक्स जो दोस्तों अभी रिसेंटली लॉन्च हो रही है, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक लॉन्च हुई 2026 में, सारी करके चले जाना। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से 2026 में मनाए गए हैं ये दोस्तों जरूर पढ़कर चले जाना। छोटे छोटे दोस्तों मैंने आपको बहुत कम टॉपिक में ये जो पोर्शन में आपको निकाल कर दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए और कम पढ़कर आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सकें।
दोस्तों इसके बाद है इंडेक्स और रैंक। इंडेक्स और रैंक जरूर पढ़कर चले जाना कि भारत की जो रैंक है वो कौन से नंबर पर रही है गरीबी में, और दोस्तों पढ़ाई में, भूखमरी में, बेरोजगारी में कहाँ पर कौन सी रैंक भारत की लगी है। दोस्तों ये जरूर पढ़कर चले जाना, इंडेक्स जरूर पढ़कर चले जाना। इसके बाद दोस्तों यदि मैं बात करूँ तो ये जो दोस्तों पोर्शन है ये लगभग 80 से 85 नंबर का आपका कवर कर देगा। इसके बाद दोस्तों जो 15 से 20 नंबर का पोर्शन बचता है वो बचता है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन तीनों सब्जेक्ट और इकोनॉमी, इन 4 सब्जेक्ट से आपका देखने को मिल जाएगा। लगभग 3-3, 4-4 प्रश्न आपको सभी जो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे आपको देखने को मिल जाएगा। यदि दोस्तों आप लोग चाहते हैं मैं इनके लिए भी अलग से वीडियो बना दूं कि ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट भैया 2-4 टॉपिक बता दीजिए, 5 टॉपिक जहां से अधिक प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, इकोनॉमी के बता दीजिए, पॉलिटी के बता दीजिए, हिस्ट्री के बता दीजिए, तो भाई उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट कर दीजिए भैया बना दीजिए, मैं कमेंट में आपके जो कमेंट देखकर वीडियो बना दूंगा। मात्र 5 मिनट की वीडियो बन जाएगी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे। दोस्तों मैंने बहुत आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। दोस्तों यदि आपके पास समय कम बचा है सिर्फ इन्हें पढ़कर चले जाना। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी अधिक से अधिक लाभ हो सके। यदि आप लोगों को दोस्तों कोई कमेंट रह गया है, कोई प्रश्न रह गया है, कोई मन में डाउट रह गया है, अभी भी आपको कुछ बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट कर देना। मैं कमेंट आपके अधिक से अधिक रिप्लाई कमेंट्स के करता हूं, या फिर दोस्तों छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको सारे डाउट्स और सारे प्रश्न आपके क्लियर कर देता हूं। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चले जाना और कमेंट कर देना यदि वीडियो पसंद आई है तो। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम होने वाली है, जल्दी ही एग्जाम है। इसके अलावा दोस्तों आपके कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट कर देना कि भैया इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। मैं दोस्तों जल्दी ही उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।